साहब हैं साहब है। हाँ हाँ पकड़ना ना पकड़ना। अच्छा ये इनके कितना करूँ तो चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग है अम्मा है। थोड़ा सा दे दो, दे दीजिए सर। या पढ़ के सुनाएंगे? न दे तो पढ़ने का क्या, वो तो है ही है, टाइम खराब होता है। वोट छोड़ के आए साहब जल्दी से क्या सुनना था आपका? अरे मैं बता दूंगा आपको बाद में। बात है। ठीक है सर, वही बात साहब आप पर डे ये तीन ज्ञापन है मजिस्ट्रेट साहब। इनका शुभ नाम क्या है मजिस्ट्रेट साहब का? अमान, माननीय अमान साहब, अमान साहब, अमन साहब, अमान साहब, अमान साहब। मतलब पहले से मिली थे, पहले आई थे, पहचान लिए थे। हमने उद्यान पार्क पर धरना प्रदर्शन किया है अमन साहब, और यहाँ हमारा ये कार्यक्रम है। अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री की बात को कर रहे हैं और संचालन हमारे कहाँ सर क्या ये एक तो बात ये है कि हमारे सम्मानीय दरोगा जी हैं गौतम जी, इनकी सम्मान निधि इसलिए नहीं दे रही जिनको पेंशन मिल रही है। हमारा किसान में हरपालपुर का कहना ये है कि जो नौकरी की पेंशन मिल रही है, खेती का सम्मान निधि क्यों वंचित कर रहे हो? हमारा आज अभियान शुरू है, परसों लखनऊ में भी हम उठाएंगे ये बात को। आज अलीगढ़ में उठा रही है हरपालपुर, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हरपाल सिंह। तो वो सम्मान निधि से वंचित नहीं किया जाए। जो लोग किसान हैं, चाहे पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, ये दूसरी बात है। दूसरा ये है कि हमारी राजकुमारी जिलाध्यक्ष हैं, गायब हो गई, यहाँ से चली गई हैं। पेंशन गरीबों की रोक दी गई है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और साथ में आलू के बारे में, आलू का निर्यात नहीं किया, भाव गिर गई, इसलिए उसका भाड़ा भी बढ़ा दिया। केवल अलीगढ़ में, अलीगढ़ मंडल में आलू का भाड़ा बढ़ाया है, उसका हम ऐतराज कर रहे हैं। हालांकि उस दिन थे हम डीएम साहब की अध्यक्षता में, और जगह 230 रुपया कुंटल है, तो और यहाँ पर 250 रुपया कुंटल क्यों, वो भी 270 लिख रखा है कोल्ड स्टोर वालों ने। तो ये हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से ये शोषण किसानों का न किया जाए। और गेहूं के बारे में ये है, 1% गेहूं सरकार खरीदेगी जो, तो और बाकी 99 उनको सस्ते भाव में बेचना पड़ेगा, इसलिए वो नुकसान जाएगा गेहूं वाले किसानों को। इसलिए 33% के घाटे में आ जाएंगे। तो उनको जो है मुआवजा, गेहूं का, जौ का, सरसों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार 10-15% की रिपोर्ट देती है, लेकिन गेहूं के भाव का हिसाब लगाओ तो वो उसका रंग बदल गया है, भाव गिर गया है। इसलिए ये जो है गेहूं का भी मुआवजा सरकार दे। तो ये के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर। आज हालांकि कह रही है सरकार का हम बिजली फ्री किसानों को देंगे केवल, लेकिन स्मार्ट मीटर से वो बिजली का बिल 5 गुना हो जाएगा। तो ये धोखेधड़ी 420 चालाकी का काम सरकार कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। धोखेबाजी न करें, गुजराती जुमला हमेशा मत लगाओ। आप गुजरात के रहने वाले हो, प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों गुजरात के, पूरे गुजरात के आधार पर देश को चला रहे। तो ये ज्ञापन है आपकी सेवा में, और ये आ जाओ जी। हाँ, भारतीय किसान यूनियन हरपाल गोटा जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद है। उन्होंने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए प्रेषित किया है। आपने किसानों से संबंधित विभिन्न मांग रखी है आपने, तो किस तरीके की मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? क्या समस्या खड़ी होगी किसानों के? किसानों में बेमौसम बरसात से जो फसल ओले से बरसात से फसल खराब हुई है, उसका मुआवजा सरकार दे। सरकार 10-15% की रिपोर्ट भेजी है कि नुकसान हुआ है। 33% का नियम बना रखा है इन्होंने। तो कहते हैं कि वो जो उसमें जब गेहूं बरसात से उसका रंग बदल गया है, रेट गिर गया है, तो रेट गिरने पे हम 40% के घाटे में जा रहे हैं। रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए गेहूं का, जौ का, मटर और सरसों का। ये हमने बात रखी। आज धरना प्रदर्शन किया है हरपालगुट के काफी लोगों ने। और उसमें दूसरा ये है कि सम्मान निधि जो है, मैं किसानों को, जो किसान पेंशन ले रहे हैं उनको वंचित किया है। हरपालगुट किसान यूनियन ये कहता है कि वंचित न किया जाए। उन्होंने अपनी नौकरी में सेवा की, पूरा जीवन खपा दिया, वो पेंशन उस चीज की है, उसको पेंशन नहीं काटी जाए। उनके वो पेंशन उसकी नौकरी की है, किसानों की पेंशन नहीं है। किसानों की पेंशन से वंचित किया गया है, इसलिए इसमें संशोधन करे सरकार। और वो पेंशन वालों को भी 500 रुपये महीने और 6000 रुपये साल का किसान सम्मान निधि सरकार की।
दूसरा ये है। तीसरा जो है, आलू के बारे में भी ये घोटाला है। आलू के बारे में भी सरकार ने नहीं भाव रखा है, इसलिए उसका मुआवजा दे। और बिजली में जो है, बिजली के जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो घाटे का सौदा है। तो जब बिजली फ्री देना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि अप्रैल से, और लेकर उसका स्मार्ट मीटर लगा के 5 गुना बिजली का बिल वसूल करेंगे, तो गुजराती जुमले और ये बात धोखेधड़ी करना ठीक नहीं है किसानों के साथ। तो इन सारी बातों के लिए हम परसों लखनऊ पे भी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रादेशिक धरना हो, आज जिले का धरना है, तो जिले के धरने में हम काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। और डीएम साहब नहीं है तो एसीएम फर्स्ट जो है उनको ज्ञापन दिया गया है, वो जा रहा है गवर्नमेंट को, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए आप जी कि जो टिकैत थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, जी उनके जाने के बाद दुनिया से वो चले गए, विदा हो गए। उनके बाद अचानक इतने गुट बन गए किसानों के, और आप भी एक अलग गुट है, हरपाल गुट चलाते हैं आप, किस भारतीय किसानों, तो इतने गुट चल रहे, ये सारे एक जगह क्यों नहीं आ जाते हैं? एक जगह दिल्ली के, एक जगह थे सब, लेकिन दिल्ली में आंदोलन हम आंदोलन जो जीता है किसान यूनियन ने, एक जगह से जीता है। लेकिन जो हम लोग थे वहाँ, आप जब धरना वहाँ दे रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर सब जगह थे हम। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा था, धरने के बाद सरकार ने आश्वासन दिया है, और लोगों को ये लगा कि सरकार, फिर भी इन्होंने वो लागू नहीं किया, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। फिर भी किसान कभी आप आ जाते हैं, कभी दूसरा गुट आ जाता, कभी तीसरा गुट आ जाता, कभी चौथा गुट आ जाता, तो सारे गुट एक साथ क्यों नहीं होते, क्यों? अच्छा, दूसरा ये है, सवाल ये है कि आप जो है चुनाव नजदीक आता है तो किसान क्यों आक्रोशित हो जाते हैं आंदोलन के लिए, लेकिन चुनाव परिणाम आ जाते हैं फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो ये किस तरीके से हो रहा है? इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं तो किसान वोट तो डालता है। सुनो, वोट डालता है, वोट डालना अलग विषय है। वोट हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहका के ले लेते हैं ये लोग। ये सरकार जो है जनता को गुमराह करके वोट ले रही है। 2014 से पार्लियामेंट में भी गुमराह किया, चावल गेहूं बांटे, उस पर भी लोगों ने वोट दे दिया कि चावल गेहूं दे रहे हैं इसीलिए नमक हलाल करेंगे। हाँ, बहुत सारे कारण, आंदोलन अलग विषय और वोट अलग विषय। तो वोट में राजनीतिक हथकंडे बना लेते हैं, और जो जितना बहका लेता है जनता को उतने वोट मिल जाते हैं। ये बहकाने में माहिर है। ये जो पार्टी है, ये पार्टी एक बहुत बड़े सामंतशाही पूंजीपतियों का एक गिरोह है। एक पार्टी जो भाजपा, सामंतशाही पूंजीपतियों का एक संगठन है। ये गरीबों से लेन देन नहीं, चावल गेहूं को वोट ले लेते हैं, तो गुमराह करके वोट लेते हैं। लेकिन सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम जो सही बात के लिए बागी बनते हैं, बिल्कुल नहीं डरते, न कानून से डरते, लेकिन ये कहते रहेंगे कि हमारे दूना देने की बात थी 2022 तक। गाय साढ़ को पकड़ने की बात थी, गाय साढ़ कहाँ पकड़े गए? 4 तो घूम रहे हैं, फसलों को बिगाड़ रहे हैं। 2022 तक इन लोगों के दूनी फसलों के दूनी भाव आमदनी करने की बात थी, कहाँ हुआ? तो ये गुमराह करके इनकी प्रक्रिया जानते हैं, इसमें माहिर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो गुमराह करने में सबसे फर्स्ट हैं, इसलिए ज्यादा गुमराह करके ज्यादा वोट ले जाते हैं। सीधी सी बात ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।